ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। PSL 7 का इख्तिताम हो चुका है और ट्रॉफी पहली बार लाहौर कलंदर्स ने अपने नाम की है, लाहौर कलंदर्स ने जीती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशाइन बात है। बट यही नहीं, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि 24 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलवी टीम जो है, क्रिकेट टीम, वो पाकिस्तान आई है, मैचेस खेलेगी। प्रैक्टिस मैचेस जो हैं उनका भी आगाज़ अभी हो चुका है, तो दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। PSL बड़े अच्छे नोट पर इख्तिताम पजीर हुआ। सो इस वक्त ओवरऑल एनालिसिस के लिए हमारे साथ इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंकर एंड एनालिस्ट इरफान ज़हीर। इरफान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। मुबारकबाद दूं या ना दूं, पता नहीं अब आप किसकी साइड पर थे। मुल्तान सुल्तान्स को तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा चलें, मुबारक हो आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें, मुल्तान सुल्तान्स थ्रू आउट बहुत अच्छा खेली, बट कल क्या वजह थी जो उनकी हार की वजह एक बन गई? और लाहौर कलंदर्स बहुत अच्छा खेले, स्टार्ट अच्छा नहीं था बट एंड पर आके अच्छा हो गया। सो ट्रॉफी जीत ली। देखिए, उसमें T20 में सबसे शॉर्टर फॉर्मेट होता है और बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, और उसमें कोई भी एक आधी परफॉर्मेंस ही आपकी गेम को अवे ले जाती है। और जिस तरह हमने देखा कि मैंने हमेशा तमाम PSL के अंदर मैं बात करता रहा हूँ कि जो कम्बिनेशन इस दफ़ा लाहौर कलंदर का लग रहा है वो सबसे बेहतरीन है। लास्ट वीक मैंने आतिफ राना साहब जो लाहौर के कलंदर के ऑनर भी हैं, CEO है, उनसे भी मैंने इंटरव्यू किया। मैंने यही बात की कि इस दफ़ा आपकी बैटिंग सबसे बेहतर और स्टेबल नज़र आ रही है। बॉलिंग तो आल दो हमेशा इनकी बेहतर होती है, बट बैटिंग में हमेशा प्रॉब्लम नज़र आता है। तो इस दफ़ा इनके कम्बिनेशन बहुत अच्छा था, और इसी रीज़न से मैं हमेशा कह रहा था इस PSL के अंदर कि सबसे फेवरेट साइड जो है वो लाहौर कलंदर है। आल दो के ओवरऑल क्रिकेट अगर हम देखें तो वो मुल्तान सुल्तान ने सबसे अच्छी खेली है। जिस तरह के वो अनबीटेबल रहे, इस सिर्फ एक मैच हारे, लाहौर कलंदर से ही हारे, और बाकी भी क्वालिफायर 1 भी बड़ा अच्छा खेले वो। तो ओवरऑल उनकी टीम बड़ी अच्छी खेल रही थी। बट ये क्रिकेट में बोला जाता है कि जब आप कंटिन्यूसली जीतते हैं तो एक आधा बुरा दिन प्लेऑफ या सेमीफाइनल या फाइनल में आता ही आता है। ये एक ट्रेडिशन रही है क्रिकेट की, तो ऐसा होता है नॉर्मली। तो वो हमें लग रहा था कि वो दिन लगता था कि फाइनल ही होगा। और जिस तरह की स्पेक्टेटर्स ने लाहौर को सपोर्ट किया, लाहौर के तमाम मैचेस के अंदर, नॉट ओनली इन फाइनल, चाहे हम बात करें एलिमिनेटर 2 की बात करें, सपोर्ट आपने किया, हर मैच देखने इरफान स्टेडियम में पहुंचे होते। मजबूरी थी ना, काम था वो लोग। बंदा काम को बना देता है, मजबूरी सही बात है, काम बन जाती है। नहीं, वो काम आपका पैशन भी हो तो फिर आपको पता है ज्यादा मजा। ठीक है, तो कल आप बता रहे हो कि 25-30 हजार बंदा तो अंदर होगा कम से कम भी। 30,000 कह रहे थे कि इनसाइड है, और मेरा मानना है कि इतना ही बंदा बाहर था, शायद उससे ज्यादा ही बाहर था। और इसी आस पे कि शायद हम भी। अच्छा, वैसे जरा हरमीत का रुख कर ले, पता नहीं हरमीत को क्या उदासी छाई हुई है, जरा पूछे ना। मुल्तान सुल्तान्स के हारने का दुख है हरमीत? नहीं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस बार लाहौर को बहुत ज्यादा इसलिए सपोर्ट कर रहा था कि 6 साल हो गए भाई, बहुत हो गया। राणा साहब बेचारे हमेशा हमने रुलते हुए देखे, कल उसके चेहरे पे हंसी देखी हमने। लेकिन पाजी, ज़हीर पाजी, एक चीज हमने देखी है कि जो मोहम्मद हफीज को अगर देखें कल की उनकी कमाल की परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से कम लाहौर को जो जीत हुई है, इसके साथ साथ अगर शोएब मलिक को हम देखें, दोनों को कंपेयर करें तो कम से कम उनकी जो फिटनेस है वो भी बड़ी कमाल की है। शोएब मलिक ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले मैचेस में। तो कैसे देखते हैं कि यंग के मुकाबले में ये जो बंदे हैं सीनियर होके भी अपनी फिटनेस उसी तरह रखे हुए हैं? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये यंगस्टर के लिए बड़ा एक अच्छा लेसन भी है और एग्जाम्पल है कि अपना फिटनेस दोनों ने किस तरह इंटैक्ट रखी। हफीज की थोड़ी बात कर ले तो हफीज पूरे PSL के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पाए। काफी ज्यादा उन पे क्रिटिसाइज भी हो रहा था, और कुछ लोग कह रहे थे कि शायद फाइनल में इनको खिलाना भी नहीं चाहिए। बट मैं इसको बैक इसीलिए कह रहा था कि सीनियर मेंबर आपका बड़ी गेम का प्लेयर होता है, और हफीज और मलिक जो है बड़ी गेम के प्लेयर है। और जिस तरह की ऊपर से क्राइसिस आ चुके थे, 3 विकेट्स उनकी आउट हो गई थी, हफीज ने आके संभाला, इनिंग्स को एंकर किया, अच्छा बेस बनाया फिर मतलब जी उसको हैरी ब्रोक्स ने बड़ा अच्छी पार्टनरशिप लगी। हाँ जी, और फिर उसको क्लोजिंग जिस तरह अगेन उसको सम अप किया जाके वीजा ने जिस तरह खूबसूरत एलिमिनेटर 2 भी जिताया। और कल वाली इनिंग्स भी मेरा ख्याल है 8 गेंदों पे अगेन 28, लास्ट मैच में भी इसी तरह था और इसमें भी ऐसे। और हफीज का फिर 3 विकेट्स भी लेना, जो विकेट्स भी बहुत क्रूशल ली उन्होंने, और खास तौर पे रिजवान की जिस तरह विकेट शुरू में उन्होंने ली वो बड़ा क्रूशल था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो बहुत आउटस्टैंडिंग, बट हफीज को जितना आप उसे अप्रिशिएट करें वो कम है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाए कि ये तो हमने जीत लिया, खुशी हो गई और जश्न मना लिया, रात बहुत देर तक पटाखे चलते रहे, बल्कि फायरिंग की आवाजें आती रही हैं मेरे इलाके में, तो लोग पूरे लाहौर में ऐसे ही था, पूरे लाहौर में ऐसे ही था। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आई 24 बरस के बाद, तो इसको कैसे आप देख रहे हो? क्या मतलब टीम पूरी स्ट्रेंथ के साथ आई है, और जो टीम पाकिस्तान ने अनाउंस की है उसमें कोई खास तब्दीली ऐसी नहीं है, वही रूटीन जो नहीं, 2 हो चुकी है इंजरी की वजह से। एक तो हो चुकी है आबिद अली की,
अरे अबद अली तो पहले ही नहीं थे, वो अपनी, हाँ जी, अभी हसन अली और फहीम अशरफ दोनों इंजरी की वजह से कल बाहर हो गए हैं। अच्छा, उनकी जगह पे जी मोहम्मद वसीम आ चुके हैं और उनके दूसरा इफ्तिखार अहमद, ये दोनों की इंक्लूजन हुई है इन दोनों की जगह पे। तो ये 2 चेंजिंग कर दी गई है, कल रात को की गई है। और मेरा मानना यह है कि मैं पूरी वही अगेन पाकिस्तानी टीम देखे तो बैटिंग तो समहाउ आबिद अली के अलावा सिमिलर ही है, शान मसूद उनको रिप्लेस कर लेंगे और बाकी हमारा तमाम बैटिंग ऑर्डर हमें पता ही है कि क्या खेलेगा, बाबर होंगे, रिजवान होंगे, ठीक है, तो वो हमें तो ऑलरेडी पता है। बट बॉलिंग मुझे थोड़ी सी वीकर लिंक नजर आ रही है पाकिस्तान की। शहनशाह अफरीदी के साथ हसन अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बट हसन अली वर्ल्ड कप के बाद से कंटिन्यूसली हम देख रहे थे कि आउट ऑफ कलर थे, और मेरे राय के मुताबिक ये है कि हसन अली की इंजरी इतनी सीरियस नहीं थी, उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उनको बिठाया गया कि जिस तरह की वो परफॉर्मेंस बुरी दे रहे थे उनको रेस्ट दिया गया कि नए बंदे को चांस किया। बट अगर आपने जो रिप्लेसमेंट में मोहम्मद वसीम को भी डाला तो उसकी परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी नहीं है, और वो भी T20 का बॉलर है, वो टेस्ट का बॉलर नहीं है। तो आप देखना पड़ेगा कि कौन सा सेकंड बॉलर उनके साथ सपोर्टिंग रोल के अंदर आता है, क्योंकि सारा बर्डन जो है वो शहनशाह अफरीदी के ऊपर आ रहा है। स्पिनर तो चले नुमान अली और साजिद खान आपके पास है, तो ये अब देखने की चीज है कि वो किस तरह इस बर्डन को लेकर चलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन को आल दो कि हम बड़े बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट हमें पेस अटैक भी अच्छा सॉलिड चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे कंसिडरिंग के जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें अगर पेस अटैक नहीं होगा अच्छा तो ये स्पिनिंग साइड पे ज्यादा जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, ऑब्वियसली स्पिनिंग ही बनाएगा। उसके अलावा हमने देखा कि हर कंट्री अपनी जो बेस्ट सूटेबल कंडीशन होती है उसको करता है, और ऑस्ट्रेलिया के पास भी कोई बहुत बड़े शेन वॉर्न टाइप के स्पिनर नहीं है अब। एक तो उनके पास स्पिनर भी अच्छे नहीं है, दूसरा उनकी टीम इसमें फंसती भी है। हमने यूए के अंदर भी उनके साथ जब सीरीज जीती थी लास्ट, तो इसी तरह किया था कि हमने 2-0 हराया था स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर। तो अब यासर शाह का ऑब्वियसली तब बहुत अच्छा रोल था, बट अभी ये दोनों बॉलर अच्छा कर रहे हैं, तो टोटल प्योर स्पिनिंग ट्रैक की तरफ ही पाकिस्तान जाएगा। ठीक है जी हरमीत। हाँ अच्छा, मैं तो सिर्फ गिला ही करूंगा और आपका जो गिला है इरफान तक पहुंचाऊंगा। इरफान बड़ी ज्यादती की आपने पास ना दिलाकर मैंने आपके स्टार्ट में कहा, मैंने कहा इरफान ने, आप यकीन करें कि मेरे कल के दिन की पहले तो चलो जो हुआ कल एक दिन के अंदर कम से कम मेरे पास को 300-400 मैसेज और कॉल दी के पास 300-400 में से आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी किसको देनी है। अब आपको इसकी पेनल्टी करनी चाहिए। वेरी बैड। नहीं, अनफॉर्चुनेटली पीसीबी ने फाइनल से बहुत बड़ा जुर्माना होना चाहिए रोमा इस पे। ऐसा जुर्माना। और मजे की बात ये, मुझे कहते हैं आप भी चेक करें। थोड़ी देर बाद मैंने रात को फेसबुक पे स्टेटस पढ़ा, इरफान साहब स्टेडियम में पहुंच गए, मैं बताना भी नहीं, मेरा तो पीछे कार्ड था ना, मेरा जाना मजबूरी था। पता नहीं ये ना जाते तो लाहौर कलंदर्स मैच ही ना जीतता। वेरी बैड। चलें सर कर अच्छा, हरमीत सवाल भी है या मैं आगे बढ़ाऊं बात को? मैं तो हाँ, मैं साथ साथ ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की अगर देखें तो आपको क्या लगता है, रावलपिंडी की एक तारीख रही है और अमूमन जो पाकिस्तान को ज्यादा जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जीत जरूर मिली है, तो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ है, कितनी उम्मीदें हैं बाकी पाजी हमें अपनी टीम के साथ लगानी चाहिए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया इस टाइम नंबर 1 रैंक साइड है टेस्ट के अंदर भी, और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के एशेज जिस तरह उन्होंने 4-0 से जीती है और कंटिन्यूसली उनका टीम का मोमेंटम एक बड़ा अच्छा बन रहा है। बट पाकिस्तान अपनी कंडीशन के अंदर भी बड़ी लीथल साइड है, और हमें देखा है कि भी जिस तरह पाकिस्तान ने 2-3 सीरीज कंटिन्यूसली जीती, खासतौर पे जो बांग्लादेश में हम भी सीरीज जीत के आए हैं, तो मोराल हमारा भी है। बट मुझे अपना बॉलिंग अटैक, पेस अटैक के ऊपर थोड़ी सी रिजर्वेशन है। रेस्ट ऑफ द टीम इज फाइन, बट पेस अटैक हमारा थोड़ा वीकर लिंक है। तो आपके ख्याल में वैसे चॉइस क्या होनी चाहिए थी? अगर हसन अली नहीं तो फिर फहीम भी नहीं है, फहीम को भी खिलाया जाता है। नसीम शाह कुड बी द गुड ऑप्शन, उसने अभी पीएसएल के अंदर बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। फिर आप दूसरी पेस बहुत ज्यादा है, पेस बहुत अच्छा है। फिर शहनशाह, उसके साथ आप अटैक कर सकते थे, धानी को ट्राई कर सकते थे। देखिए, एक्स फैक्टर जो है ना, बड़ा पेस, वो बहुत मैटर करता है किसी भी क्रिकेट के अंदर। बट नसीम शाह, हसनैन नहीं था, उसमें आपका हसन अली नहीं था, तो ये बेस्ट ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल बस ये है कि बैटिंग में बाबर आजम जरा ऑफ कलर रहे हैं सारे टूर्नामेंट में, इनके ऊपर कितना प्रेशर होगा आपके ख्याल में? देखिए, प्रेशर ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल क्रिकेट, लीग क्रिकेट से इंटायर डिफरेंट चीज़ है, और प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई सेकंड डाउट नहीं है, क्योंकि पूरे पीएसएल के ऊपर हमने उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, बहुत गिरी हुई देखी। ये देखना पड़ेगा अब कोच किस तरह उनको उठाता है, बोर्ड कितना कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आपको पता है कि एक ये भी साथ डिस्कशन बहुत ज़्यादा रही कि बाबर की कैप्टनसी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन मार्क आए। तो जब ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट बहुत आता है। और साथ साथ दूसरी तरफ रिजवान को हमेशा बहुत अप्रिशिएट किया गया, तो आपके जब डगआउट के अंदर दूसरे प्लेयर्स को एडमायर किया जा रहा हो, एक्नॉलेज किया जा रहा हो, और एज ए कैप्टन आपकी परफॉर्मेंस ना आ रही हो,
क्योंकि कैप्टन हमेशा बनाने का मकसद भी बेस्ट प्लेयर को इसीलिए होता है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम में जगह उसकी ज़रूर बनती है। जब कैप्टन की परफॉर्मेंस नहीं होती तो टीम का मोराल भी नीचे डाउन होता है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर अब काफ़ी टाइम हो गया, 5 साल से खेल रहा है, दोबारा से उसको खड़ा होना चाहिए। और अब ये डिफरेंट फॉर्मेट है, डिफरेंट टीम है, नेशनल साइड है, तो आपकी मोटिवेशन ऊपर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर हमारे साथ शो में मौजूद है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।